फ्रेंड्स, तो आज आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग थर्ड सेमेट एवोल्यूशन 2016 का प्रश्न पत्र जो कि क्लास 8 का, वो भी हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के नज़रिया से। तो चलिए इन प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक देखा जाए और इसका लाभ उठाया जाए। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस तो कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो चलिए इन प्रश्नों को देखा जाए। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करके उसके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ का टिक मारा है, कुछ का नहीं है, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये एक व्यापारिक और भारत में पहली राष्ट्रीयतावादी संगठन था। तो बंग भाषा प्रकाशिका। हिंद स्वराज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और भारत विभाजन तो एक तरह से 1947। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या तो 250। फिर आया बी नंबर, एक या दो शब्दों में किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? और बंगाल के नदी पथ का माप किसने की? और घ नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबका पेज नंबर लिखा हुआ है जी, आप इस पेज नंबर पर जाकर खोज सकते हैं। और कांग्रेस के गरम दल के किसी एक नेता का नाम बताना है। बंगाल विभाजन कब किया और आज़ाद हिंद फौज के महिला रेजिमेंट ब्रिगेड का नाम क्या था? और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? और 6 नंबर, खिलाफत आंदोलन के किसी एक नेता का नाम बताना है। वहीं यह नंबर, चोरी चौरा कहाँ स्थित है? देखिएगा ट नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा किसने की? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा रखी गई है? और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इन सारे प्रश्नों के अगर उत्तर आप स्वयं से कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो आप अवश्य ही अपने फाइनल एग्जाम जो कि आपका वार्षिक एग्जाम है उसमें आप सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा। चलिए सी नंबर, नीचे दिए गए कथनों को सही और गलत की पहचान कीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है, सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ वो पूना में हुआ, गलत। और गांधी समझौता 1925 में हुआ था, गलत। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जी बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, ये भी सही। और नीचे है डी, ये सब समूहों में से बेमेल शब्दों को अलग कर उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, तो यहाँ पर बंगाल के साथ जाइए। बंगाल, बिहार, सिंधु प्रदेश, उड़ीसा, तो सिंधु प्रदेश। डेविड हियर, विलियम कैरी, जोशुआ डंकन और पीर, यहाँ पर पीर ही का लग रहा है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो ये प्रधानमंत्री। पौर सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो पौर सभा। और इस तरह से आप नीचे देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों के 3 वाक्य लिखना है जो कि बाहरी सबसे बड़ी संख्या है, उसे फिर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क नंबर, आप लोग देख सकते हैं इन प्रश्नों का आप लोग थोड़ा उत्तर खोज लीजिएगा। आपके सामने वीडियो धीरे धीरे हम स्लाइड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा एफ नंबर, नीचे दिए गए सही सब चुनकर रिक्त संभारो। इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, तो 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना। और डैश में हिंदू विधवा कानून पुनः कानून पास हुआ तो 1856। हिंदू कॉलेज की स्थापना नवगोपाल मित्र ने की। और अहिंसा और सत्याग्रह महात्मा गांधी के मूल मंत्र थे। राज्यसभा के सदस्यों वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जी। फिर उसके बाद ये सबसे संक्षेप में 3 से 50 में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कर्नवालिस कोड से आप क्या समझते हैं?
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? पश्चात शिक्षा में आप क्या समझते हैं? बंगाल विभाजन करने के पीछे लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? मंताग्नि हजरा क्या है? कौन थी? और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? आगे आइएगा तो विस्तार पूर्वक लगभग 100 से 120 वर्डों में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में पश्चात शिक्षा के प्रसार के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा, भारत में नरम दल के उदय के मुख्य कारणों का प्रकाश डालिए। और दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखना है। और आज़ाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी। और इसके साथ साथ कहा जाए तो मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं कि इन 3 मौलिक कर्तव्यों का आपको उल्लेख कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।